कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया सिर्फ इसलिए ताकि समाज आगे बढ़ सके। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने हथियार नहीं उठाए लेकिन अपनी कलम, अपनी शिक्षा और अपनी सेवा से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह कहानी है उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की, ओडिशा की धरती से निकले उस रत्न की जिसे इतिहास ने उतना याद नहीं रखा जितना वह हकदार था। गोपबंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के स्वांडो गांव में हुआ। बचपन से ही जीवन ने उन्हें कठिनाइयों से परिचित करा दिया। बहुत छोटी उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया और छात्र जीवन के दौरान ही पिता का साया भी उठ गया। इन गहरे दुखों के बावजूद गोपबंधु दास टूटे नहीं। उन्होंने पढ़ाई को अपना सहारा बनाया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पुरी जिला स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, फिर रेवेंसो कॉलेज में पढ़ाई की और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की। उनके पास एक सफल वकील बनने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीने का रास्ता चुना। छात्र जीवन के दौरान ही पुरी में हैजा फैल गया। लोग मर रहे थे और प्रशासन लगभग असहाय था। ऐसे समय में गोपबंधु दास ने पुरी सेवा समिति बनाई और खुद पीड़ितों की सेवा में उतर पड़े। बीमारों की देखभाल, जरूरतमंदों की मदद और पीड़ितों के बीच रहकर काम करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। गोपबंधु दास मानते थे कि किसी भी समाज की असली आजादी शिक्षा से आती है। इसी सोच के साथ उन्होंने 1909 में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की। यह स्कूल किसी आम स्कूल जैसा नहीं था। यहां कक्षाएं खुले आसमान के नीचे लगती थीं। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था और बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण सिखाया जाता था। यह शिक्षा का ऐसा प्रयोग था जो अपने समय से बहुत आगे था। जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को हथियार बनाया। उन्होंने सत्यवादी पत्रिका शुरू की और बाद में द समझ नामक अखबार की स्थापना की। इन माध्यमों से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई और अंग्रेजी शासन की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आज भी द समझ ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में गिना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी गोपबंधु दास की भूमिका बेहद अहम रही। वे ओडिशा में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और महात्मा गांधी के विचारों को आम जनता तक पहुंचाया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल की दीवारें भी उनके विचारों को रोक नहीं सकीं। उन्होंने वहां रहते हुए भी लिखा और देशभक्ति की भावना को शब्द दिए। उनका जीवन त्याग और सेवा की मिसाल था। कहा जाता है कि एक बार जब वे बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे थे, उसी समय उनका बेटा गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन गोपबंधु दास ने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यवश उनके बेटे की मृत्यु हो गई। यह घटना उनके जीवन के सबसे बड़े बलिदानों में से एक थी, जिसने उनके चरित्र की गहराई को दुनिया के सामने रख दिया। 17 जून 1928 को गोपबंधु दास इस दुनिया से चले गए। वे जीवन भर सादगी और गरीबी में रहे, लेकिन अपने विचारों और कार्यों से उन्होंने समाज को अमीर बना दिया। उन्होंने ओडिशा को नई पहचान दी, शिक्षा को नई दिशा दी और सेवा को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाया। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता सत्ता, धन या प्रसिद्धि में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और मानवता में छिपी होती है। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे मानवता के सच्चे पुजारी थे। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ नामों से नहीं बल्कि त्याग और विचारों से बनता है। यदि आपको ऐसे रोचक विषय और वास्तविक कहानियां देखनी है तो नॉलेज ओपेरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नॉलेज ओपेरा परिवार का हिस्सा बनें। जय हिंद।